नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कुछ लोग, कुछ पेड़ पौधे, कुछ एक जानवर, कुछ कलर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ को चमका देते हैं। आपके जीवन से तमाम तकलीफों को हटा देने वाले होते हैं। बिल्कुल इससे विपरीत कुछ नंबर्स, कुछ इंसान, कोई पशु पक्षी, कोई पौधा ऐसे होते हैं जो आपको बर्बाद कर देते हैं। इन तमाम चीजों का संबंध आपसे बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ होता है, आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है। आज मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में बताने के लिए जा रही हूं जो आपके जीवन से तमाम प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। यदि ये 3 लोग खुश हैं, यदि आप इन 3 लोगों से जुड़े हुए हैं, तो समझिए आप हमेशा राजा जैसे जिएंगे। जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है आपके अपने घर की बेटी। दोस्तों, कई बार जब बेटी का जन्म होता है तो कई घरों में मातम छा जाता है ना? वो लड़की हो गई। आपने सुना होगा पहले पुराने जमाने में लड़कियों को तो बोझा समझा जाता था, होते के साथ दूध पीती का रिवाज था, उनको मार दिया जाता था, तरह तरह से मारा जाता था, अलग अलग तरीके से, बिल्कुल निर्दयता पूर्वक। उन लोगों को शायद ये पता ही नहीं चलता था कि यदि लड़कियां ही खत्म हो गई तो इस सृष्टि का क्या होगा। अतिशय स्वार्थ। लड़की का यदि जन्म हुआ है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, लड़की को पालना पोसना बड़ा करना और उसके बाद में शादी करके दूसरे के घर में दे देना। और जब तक लड़के वहां जीवित है, हम जब भी उसके ससुराल में जाएंगे हमको झुक करके जाना पड़ेगा, लड़की की शादी में दहेज देना पड़ेगा, हमेशा हर वार त्योहार को लड़की को कुछ न कुछ देना ही है। मतलब ये तो क्या है, बोझा है। और लड़कियों को खत्म कर दिया जाता था, बेटियों को खत्म किया जाता था। धीरे धीरे सोच बदलने लग गई और लड़कियों का अस्तित्व बनने लग गया। फिर भी आज भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा लेकिन लड़की हिंदी या गुजराती मीडियम में डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पैसे नहीं खर्च करने हैं। कमाएगी तो किसको देगी? ससुराल वाले को देगी। हमें क्या मिलना है ना? आप भी किसी की लड़की को लेकर के आएंगे बहू बना करके। ये सोच आपके अंदर नहीं आती, जो लोग छोटा सोचते हैं, है ना? लड़कों की रोटी में घी लगेगा, लड़कियों की रोटी में घी नहीं लगेगा। तरह तरह के अन्याय आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी इस कंडीशन में लड़कियों को पाला पोसा जाता है, जबकि ये हकीकत है। लड़की के अंदर जो शक्ति है, बेटे से 16 गुना ज्यादा ताकत लेकर लड़कियां जन्म लेती हैं। आप देख लेना, किसी भी घर में आप अपने बेटे की शक्ति को देखना, उसके अंदर की क्वालिटी देखना और अपने बेटे की शक्ति को देखना। लड़के से कहीं ज्यादा होशियार, चालाक, चतुर, कुछ भी करने के लिए तत्पर होती है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मायके में भी ये कहा जाता है ये हमारे घर की नहीं है, ससुराल में सीधे सीधे कह दिया जाता है ये तो दूसरे के घर की है।
जो हस्बैंड समझदार है, जो समझते हैं कि हाँ ये क्या है, वो तो एक्सेप्ट करते हैं, वरना हस्बैंड भी जो कम दिमाग के हैं वो यही कहते रहते हैं जिंदगी भर कि ये तो हमारे परिवार के विरोध में ही बात करेगी। तो ये ट्रेजेडी लड़कियों की किस्मत में है, और उसके बावजूद भी इतने बड़े पहाड़ को एक लात मार करके आगे निकलने का जो साहस दिखाती है वही है लड़की। हर कंडीशन में आराम से सेट होती है, और उसके बाद में उसी कंडीशन पर उन्हीं लोगों पर राज करने की ताकत अगर कोई रखती है तो लड़की। ये लड़की दोस्तों आपके तमाम संकटों को दूर कर सकती है। जो अपने घर की बेटी पर अत्याचार करते हैं, आप देखो वो भूखे मरते हैं, उनके आवक के स्तोत्र नहीं बढ़ते क्योंकि उनके बुद्ध कमजोर हो जाते हैं। यदि आपकी बेटी खुश है, आपके घर में आवक जबरदस्त बढ़ेगी, आप पैसों में खेलेंगे। जिनके घर में बेटी पर, बहन पर, बुआ पर, मौसी पर अत्याचार होता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है, वो घर कभी आगे नहीं आते। बेटी यदि आपके घर से खुश होकर के जाएगी तो वो जो आपको खुश होकर के आशीर्वाद देती है उससे आपका घर फलता फूलता है। तो सबसे पहला व्यक्ति बेटी है, जो खुशी से अपने शुभ आशीर्वादों से आपके जीवन को पनपा सकती है, तमाम संकटों को हर सकती है। दूसरा जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो है गाय माता। दोस्तों पहले के जमाने में गाय माता को सच में गौ माता माना जाता था, गाय माता की सेवा की जाती थी। अभी लोग दुखी हैं, क्यों? जो लोग गाय पाल रहे हैं, आप देखो 5 गाय है, 10 गाय है, 15 गाय है, फिर उसको पेट भर के चारा भी नहीं खिलाते। अभी रोड ऊपर आप निकलोगे, अभी हम निकलते हैं रात को, मैं देखती हूँ जब मंदिर के लिए हम लोग निकलेंगे, रबारी लोग ले लेकर के डंडे दौड़ रहे हैं, गाय को भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस आ गई है गाय पकड़ने के लिए। यही लोग सुबह गाय का दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद इनको दिन भर में कभी इनके अंदर सोच ही नहीं आती है कि हमारी गाय कहीं भूखी घूम रही होगी। चारा देने का उनका कोई दायित्व नहीं है, दूध निकालने का दायित्व है। ठंडी में ठंड सहन कर रही है, गर्मी में जबरदस्त गर्मी सहन कर रही है। ये लोग जो इनका उत्तरदायित्व है वो नहीं उठाते और ये पाप भोगते हैं। कई लोग जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गाय है तो भी हम दुखी हैं, इसलिए है क्योंकि आपने गायों को दुखी करके रखा है। सच में गायों की जो लोग सेवा कर रहे हैं, सही समय पर उन्हें चारा देना, दाना देना, उनकी सेवा जो कर रहे हैं, वे परिवार आज भी सुखी हैं। अभी कई जगह में लोग हद से ज्यादा मॉडर्न हो गए। यदि घर के सामने कहीं गौ माता गोबर कर देंगी, गौमूत्र हो गया, तो बहुत बेरहमी से गाय को मारा जाता है। जबकि गौमूत्र और गोबर ये इस पृथ्वी पर आशीर्वाद है, लेकिन लोग इसकी अवहेलना करते हैं। ऊपर से गाय माता को मारेंगे, ये करके आप पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों यदि गाय माता आपके दरवाजे पर रोज आने लग जाए और सोने लग जाए, और जब गाय माता एक पांव टेढ़ा करके और एक पांव लंबा करके बैठती हैं, 33 कोटि देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। और जहां गाय माता इस तरीके से आकर के बैठने लग जाए, प्रकृति आपको संकेत देती है कि आपके घर में कुछ शुभ होने वाला है। कम से कम 5 साल तो आपके घर में कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, ये इस चीज का संकेत है। यदि गाय माता आपके दरवाजे आकर के, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से बैठने लग जाए, या फिर देव चकली आपके घर में आकर के और घोंसला बना दे, लिख लो 5 साल आपके घर में कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। गाय माता बहुत शुद्ध और पवित्र जीव है। तमाम देवी देवता इसके प्रत्येक अंग में वास करते हैं। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को यदि आपके दरवाजे आ जाती हैं तो गुड़ और रोटी बिना भूले खिलाएं।
गाय माता को चारा दें। जहां पर भी गौशाला है वहां जाकर के आप दान करें। गौ माता के पूंछ से अपने आप गिरा हुआ बाल यदि आप उठा करके अपने पर्स में रखते हैं तो हमेशा दोस्तों आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी यदि आप लेकर के आते हैं, ला करके उसको पूजा स्थान में रख देते हैं, तो उससे भी आपका भाग्य संवरने लग जाता है। जिन दंपतियों के घर में कलेश ज्यादा है, यदि तकिए के नीचे गौ माता के पैर की मिट्टी को रखते हैं तो कलेश चला जाता है। जिन घरों में रोग ज्यादा है, उन घरों में यदि चौखट पर गोबर लगा दिया जाता है तो रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जो लोग गाय माता से जुड़े हैं पॉजिटिव ढंग से, उनके जीवन में जल्दी से कोई तकलीफ नहीं आती। जो तीसरा जीव है वो है ब्राह्मण। दोस्तों हाँ, अब एक बात ये भी है कि आजकल ब्राह्मण बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। मैंने तो बड़े बड़े ऐसे प्रवचनकार देखे हैं जो ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर के आते हैं यूट्यूब पर जो बहुत ही हास्यास्पद है। उनकी पूरी की पूरी इमेज को डाउन कर देते हैं। आप साधारण एस्ट्रोलॉजर की बात करें वो बात अलग है, लेकिन जो ब्राह्मण बन के बैठे हैं, जो पीठाधीश हैं, वो भी पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक नीचे उतरते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की सेवा ना की जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब वो जीव जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म के द्वारा बताए तमाम नियमों का पालन करता है, जो सत्य को फॉलो करता है, सत्य वचन बोलने वाला है, जिसका आचरण शुद्ध है, जो निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करवाता है, पैसे लूटने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करवा रहा है, जो सच में कुलीन है, ऐसा ब्राह्मण यदि आपसे जुड़ा रहेगा और आप समय समय पर ऐसे ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते रहे, वार त्योहार को इस प्रकार के ब्राह्मण को घर में बुला करके आप भोजन करवाते रहे, कपड़ों का दान करते रहे, अनाज का दान करते रहे, सोना चांदी का यदि आप दान करते रहेंगे और इस प्रकार के ब्राह्मण की यदि आप रक्षा करेंगे तमाम संकटों से, तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। हमेशा आप राजा जैसे जिएंगे। हाँ, एक बात फिर से बता दूं कि आज के जमाने में जो ब्राह्मण हैं, उन्हें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सच में ब्राह्मण हैं कि ब्राह्मण के नाम पर कलंक लगाने वाले लोग हैं। यदि ऐसे हैं तो उन्हें आप किसी भी चीज का दान दें। मैं देखती हूँ कई एक ऐसे ब्राह्मण हैं, लोगों को लूटते हैं। कथा करवानी है, अरे इतनी बड़ी लिस्ट दे देंगे कि आदमी लिस्ट देख करके डर जाएगा, बेचारा कथा कराने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आप उनके घर में जाकर के देखो, 1000 साड़ियां पड़ी हैं जो उन लोगों ने लोगों से लूटी हुई है। कितनी सारी चीजें जो उन्हें जरूरत है जिन चीजों की, वो कथा में अपने यजमान से मांग लेते हैं। यजमान बेचारा जैसे तैसे चीजें इकट्ठी करके देता है और ये लूटम लाट मचा करके रखी है। तो क्या है ब्राह्मण? इससे तो अच्छा है आप खुद सत्यनारायण भगवान को अच्छे से अपने घर में स्थापित करें और खुद बैठ करके कथा करें और हवन करें। अभी आपने देखा होगा गायत्री परिवार में जो भी माता गायत्री की पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, बिना नात जात देखे सभी को ब्राह्मण की पदवी दी जाती है और ये लोग घरों में जाते हैं जहां इनको बुलाया जाता है और निःशुल्क सेवा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, है ना। तो जमाना बहुत बदल गया है। अब क्या है, सभी की जो जगहें हैं वो जगहें बदलती चली जा रही हैं क्योंकि लोगों के कर्म बदलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि शुद्ध ब्राह्मण है, हमेशा उसकी सेवा करें,
हमेशा राजा जैसे जिएंगे। ये 3 लोग यदि खुश हैं तो आपको किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं लगेगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।